नाव गंगा के इस किनारे खड़ी थी, लगभग यात्रियों से भर चुकी थी। अब उसमें लगभग एक दो यात्री ही बैठ सकते थे। उस नाव के पास एक युवान भी खड़ा था। नाविक उसे पहचानता था। उसने कहा, चलो अब बैठ जाओ। क्यों, आज रामनगर नहीं आना है? युवक ने कहा, रामनगर तो जाना है, पर आज आपकी नाव से नहीं। नाविक ने कहा, क्यों, क्या हुआ? रोज तो तुम इसी नाव से ही आते जाते हो। युवक ने कहा, लेकिन आज मेरे पास पैसे नहीं है। नाविक ने कहा, कोई बात नहीं, कल दे देना। युवान विचार करने लगता है कि मेरी माँ मेरी पढ़ाई का खर्चा भी बहुत मुश्किल से जुटा पाती है। यदि कल भी इस नाविक के पैसे मैं नहीं दे पाया तो? नाविक कहता है, चल अब बैठ भी जा। युवान कहता है, नहीं, तुम नौका को ले जाओ, मैं आज नाव से नहीं आने वाला। वह एक हाथ में युवान किताबें ऊपर उठाता है और छपाक करके नदी में कूद पड़ता है। यह देखकर नाविक मन ही मन बोलता है, बड़ा ही मन मौजिला लड़का है। वह युवान छपक छपक कर गंगा नदी पार कर जाता है। राम तट के किनारे पर अपनी किताबें रखता है और अपने भीगे कपड़े हुए को निचोड़ता है। ऐसी स्थिति में अपने घर जाता है। अब ऐसी स्थिति में माँ राम दुलारी अपने बच्चे को देखकर चिंतित हो उठती है और कहती है, चलो भीगे हुए हो, कपड़े भी भीगे हुए हैं, चलो जल्दी बदलो। वह युवान अपनी माँ को सारी बात बताता है और कहता है, माँ अब तुम ही बताओ, मैं अपनी मजबूरी उस मल्लाह को क्यों बताता भला, जबकि वो भी अपनी नाव से ही अपने घर का गुजरान चलाता है। वह भी तो बेचारा गरीब है। मैंने सही किया न माँ? माँ अपने बेटे को गले लगा लेती है और कहती है, बेटा तू एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। और वह युवक कोई और नहीं, हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे और वह देश के प्रधानमंत्री बने। इतना ही नहीं, केवल 18 महीने के